सीएम नफरत की सियासत को आवाम ने नकारा। फैक्ट्री खोली नहीं राहुल गांधी जी ने, अभी उसका ताला लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सेवा के लिए तैयार है। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। एक मोदी सब पर भारी। तो बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, दो राज्यों में शानदार प्रदर्शन पर बीजेपी का जलेबी सेलिब्रेशन। दिल्ली से लेकर जयपुर तक बन रही है जलेबी। तो जलेबी सेलिब्रेशन अंजीत आज देखने को मिल रहा है। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने बनाई जलेबी। वो तस्वीरें भी थोड़ी देर में जब सामने आएगी तो ये देखिए, ये हम तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री जलेबी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देखिए कि पूरे देश भर से, अलग अलग जगहों से बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, या ये मुख्यमंत्री को आप यहाँ पर देखिए, इसी तरह से जलेबी सेलिब्रेशन चल रहा है। और भजनलाल शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनवाते हैं आपको। देखिए, आपके माध्यम से मैं हरियाणा की, ये बंद करो इसको, अरे ढोल को बंद कराओ ना, अरे आप जाके ढोल को बंद कराओ, ढोल को बंद कराओ, बंद कराओ घर के साथ, अरे बंद करा दो ना इसको, ये ढोल बंद, अरे कल पे ढोल बंद करा। तो मुख्यमंत्री को आप यहां पर सुन रहे थे और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान भी हैं, हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ मनोज गेरोला जी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हैं। साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह सर भी हैं और साथ ही साथ अनिल त्यागी जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन शुरुआत मनोज सर मैं आप ही से यहाँ पर करना चाहूंगी। ये जलेबी सेलिब्रेशन आज अब देखने को मिल रहा है, जिस तरह हम सुबह से बात कर रहे हैं कि जलेबी का कितना अहम रोल रहा है, लेकिन ये जो जलेबी में उलझी है, जो जातियों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्या उसमें उलझ के रह गए? क्योंकि चाशनी कांग्रेस तक नहीं पहुंची, जो सुबह सुबह लग रहा था कि चाशनी का स्वाद उसको मिलेगा चखने को। हाँ, देखिए, ऐसा है कि जो कास्ट इक्वेशन है, अगर हम अब एनालिसिस करें, क्योंकि रिजल्ट सब सामने आ गए हैं, तो और जिस तरीके से रिजल्ट सामने आए हैं उसे देखकर तो ऐसे लगता है कि जो कास्ट इक्वेशन है वो बीजेपी के फेवर में है। अगर हम ये बोलें कि बीजेपी का गवर्नेंस बहुत अच्छा था, अगर ऐसी बात होती तो ऐसा क्यों था कि मार्च में, मतलब कि लोकसभा इलेक्शन से जस्ट पहले वो अपने चीफ मिनिस्टर को चेंज करते। तो इसका मतलब कि अपने चीफ मिनिस्टर के परफॉर्मेंस में, अपने गवर्नेंस में बीजेपी को भरोसा नहीं था और इसीलिए उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर को चेंज करा। और नए जो चीफ मिनिस्टर आए उनके पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं था कुछ परफॉर्मेंस दिखाने का, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट पहले तो लोकसभा इलेक्शन के कारण लगा, उसके बाद फिर विधानसभा इलेक्शन के कारण लगा। उसी तरीके से अगर आप देखते हैं, मेरे को तो यही लगता है कि जो कास्ट इक्वेशन है, कास्ट इक्वेशन कुछ उनके फेवर में गई है। और जिस तरीके से एंटी जाट वोट अगर एकजुट हो गया है तो उसके कारण जितने भी इशू थे, चाहे वो बेरोजगारी का इशू था, किसान का इशू था, अग्निवीर का इशू था, पहलवान का इशू था, वो मेरे को लगता है कि सारे के सारे इशू ख़त्म हो गए उसके सामने। क्योंकि ये देखिए, एक हिस्टोरिक जीत है, मतलब आज से पहले थर्ड टर्म कोई नहीं जीता हरियाणा में, और इतने बड़े मार्जिन के साथ, मतलब ये 2014 और 2019 से भी कहीं ज़्यादा बड़ी जीत है ये। बिल्कुल सर, क्योंकि 2014 में 47, 2019 में 40 और इस बार तो लगभग 50 के आसपास दिख रहा है। एनके सिंह साहब, एक जो आंकड़ा है वो ये आया कि भाई 27 मौजूदा सीटें बीजेपी जीत गई तो जो 2019 में जीती थी, और 22 नई भी जीत गई। लेकिन कांग्रेस 19 नई तो जीती, लेकिन 50% से ज्यादा पुरानी सीटें हार गई। ये क्या समीकरण है? देखिए, वैसा नॉर्मल फिनोमेनन होता है कि कुछ सीटें एंटी इनकम्बेंसी की वजह से एमएलए वहां काम नहीं करता, लोकल एंगर होता है, कास्ट इक्वेशन होता है। लेकिन इसका हमें मैक्रो एनालिसिस करना पड़ेगा, एक व्यापक एनालिसिस करना पड़ेगा कि आखिर हरियाणा में हुआ क्या है। सोशल इंडिकेटर, इकोनॉमिक इंडिकेटर, ये सारे नेगेटिव थे, फिर भी वोट मिला।
तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो डोमिनेंट कास्ट है, जैसे कि जाट वहां पे डोमिनेंट कास्ट है, एग्रेरियन समाज में काफी उसका प्रभाव रहता है, उसके बरक्स बाकी जो नॉन जाट है वो कंसोलिडेट कर रहे हैं। क्योंकि यही बिहार में भी देखा गया कि वहां पे यादव डोमिनेंट कास्ट था, जब अपर कास्ट को छोड़ दीजिए तो यादव था, बाकी बैकवर्ड यादव के साथ नहीं जाता था, तो वो नीतीश कुमार के साथ आ गया। तो कहीं यही फैक्टर यहां भी तो नहीं है कि महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, वो सारे इंडिकेटर